चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है अपनी जो कीमतों को लेकर के। एमसीएक्स पे देखें तो चांदी की कीमत 3 लाख रुपए को भी क्रॉस कर गई है प्रति किलोग्राम की। मेरे साथ में योगेश सिंघल जी हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे पूछूंगा कि क्या चांदी जो है वो सोने से तेज भाग रही है। योगेश जी, जो चांदी है क्या वो सोने से तेज भाग रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, पिछले साल में दिवाली पे 1 लाख रुपया सोने का भाव था और 95,000 रुपये चांदी का भाव था, जो कि आज 1,45,000 रुपये सोने का भाव है और 3 लाख के ऊपर, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा इसका रेशो बढ़ चुका है। कभी 20-30 साल पहले इसका रेशो 1 और 2 का होता था, जो कि अब काफी सालों बाद में इसका रेशो बढ़ा है। तो चांदी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, चांदी में नफा भी ज्यादा है और नुकसान भी ज्यादा है। सर ये बताइए कि आगे रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इस साल की मैं बात करूं, अगर मेरा आंकड़ा सही हो तो बताइएगा, जब से जनवरी में चांदी के रेट आए तब से लेकर अब तक 24% तक बढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो 3 गुना बढ़ चुके हैं। जो 1 लाख रुपए भाव था, आज वो 3,05,000 रुपये करीब 3,04,200 रुपया हाई लगा चुका है। और इसमें अभी भी गैस भरी हुई है, तेजी की संभावना है सोने चांदी में भी। जब तक वैश्विक हालात स्थिर नहीं होते या करेंसी कोई दूसरी नहीं आती, डॉलर के मुकाबले सभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को निकाल के और फॉरेक्स रिजर्व की जगह गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से इस सोने में इतनी भयानक तेजी और चांदी में बनी हुई है। उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई इसका रास्ता निकलेगा। ब्रिक देशों ने भी मीटिंग की थी और मोदी जी भी हमारे साथ थे, रूस, चाइना और ब्राजील वगैरह। तो ये हो सकता है कि कोई साझा करेंसी निकाल दें, तब जाकर के सोने चांदी की तेजी रुकने का नाम लेगी। जब तक अभी उम्मीद नहीं है कि सोने चांदी में कोई मंदी की लहर आएगी। अगर आती है तो वो करेक्शन के रूप में आती है। वैश्विक कारण क्या आप मानेंगे? क्या जिस तरीके से चल रहा है, वेनेजुएला की बात करें हम, या फिर ट्रम्प के उलझुल फैसले हैं और जो निवेशक है उनके अंदर निश्चितता है कि कहां पर जाकर उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो आप क्या मानते हैं कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। तभी से ही अमेरिका ने जो रूस के डॉलर फ्रीज किए थे, उनके बॉन्ड फ्रीज किए थे, तभी से ही सभी देशों में अविश्वसनीयता फैल गई कि ये कभी भी हमारी भी बॉन्ड को फ्रीज कर सकते हैं, हमारे डॉलर को जीरो कर सकते हैं। 2023 से अब देखें तो सोने चांदी में मीठा मीठा धीरे धीरे बढ़ोतरी बढ़ रही है, क्योंकि सभी देशों के, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या कोई और भी देश हो, भारत हो, वो सब डॉलर का रिजर्व खत्म करके और गोल्ड और सिल्वर को खरीद रहे हैं। उसके कारण अब उसके बाद में अब ये जो थोड़ा सा शांति हुई थी तो वेनेजुएला का, उसके बाद में ग्रीनलैंड का, तो ये रोज आना ट्रम्प साहब कभी 500% टैरिफ का रोज आना जो अपनी ये हैकड़ी जमा रहे हैं, तो डॉलर का वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि दूसरी करेंसी ईजाद हो जाए। अगर ये ब्रिक देशों की बात करें, अगर ब्रिक की करेंसी लागू हो गई तो वर्ल्ड का 70% व्यापार उस करेंसी में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी और सोने चांदी पर भी दबाव कम हो जाएगा। हमने एक बात और देखी कि जब देखते हैं कि सीजन आता है, शादी का सीजन आया या फिर दिवाली पे देखी जाती खरीदती, ऊपर भी तेजी से गया और उतना नीचे भी आया, तो ऐसे में बायर्स को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, बायर्स को अभी 3 लाख के भाव में, अब चांदी का इतिहास देखिए तो 60-70% तक, 90% तक भी 1980 में $50 के $5 रह गए थे। 2011 में भी 75,000 वाली चांदी 32,000 पे छू गई थी। उसके बाद भी 5 साल तक वो नीचे ही पड़ी रही। तो चांदी में वोलेटाइल ज्यादा है, तो चांदी ऐसा ना हो कि कहीं से भी वो पलटे और इतनी मंदी आ जाए कि इन्वेस्टर का जो नफा है, गाड़ी कमाई है, वो नफे के चक्कर में वो खत्म हो जाए। तो इन भाव में प्रॉफिट टेकिंग तो मेरे ख्याल में उचित बनती है। अगर किसी ने कोई लाख 1.5 लाख में खरीद भी है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे और यहाँ से कोई 20-30 हजार का मंदा आता है तो फिर उसमें खरीद ले। ऐसा ना हो सारा नफा गल जाए। अभी चांदी की हालांकि ऐसी संभावना नहीं है। चांदी के बारे में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या जो फंड की जो सलाह देते हैं, सलाहकार हैं, वो सब बहुत तेजी में बैठे हुए हैं। यानी कि चांदी 10 लाख रुपए तक की भी वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए बाजार में एकदम से फोमो की स्थिति में ना कूदें और यथा स्थिति बनाकर रखें। अगर लेते भी हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड तो उसको भेज दें। फिजिकल में ही काम करना चाहिए, एमसेक्स में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आपने पूरे उदाहरण दिए, आपने कहा कि बहुत नीचे तक भी गिरा, 70% तक गिरा। कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 3 लाख से 10 लाख भी जा सकता है। तो ऐसे में तो पैनिक बाय या सेल की भी कंडीशन बन सकती है।
बिल्कुल, अभी भी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर किसी के पास लाख रुपया है, 50,000 है, 2 लाख है, तो वो चांदी में इन्वेस्ट कर रहा है। सोने में भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सोने का रेशो बहुत कम हो गया, अभी चांदी में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है और 3 लाख के भाव में भी लोग परचेजिंग कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि चांदी नेक्स्ट सोना बन जाएगा और इसमें बहुत तेजी आने वाली है। इसका महिमा मंडन इतना हो चुका है कि कोई भी आदमी मंदी को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा ना हो कि इसमें 60-70% की तेजी अगर 3 लाख से भी आ गई तो 1,20,000 पे चांदी का भाव हो गया। हालांकि इसकी संभावना अभी घटने की बहुत कम है, जब तक सारा सेटलमेंट ठीक नहीं होता, वैश्विक शांति नहीं आती है, डॉलर के प्रति विश्वसनीयता नहीं बढ़ती है या कोई दूसरी करेंसी मार्केट में नहीं आती है, तब तक इसमें लगातार बूम बढ़ता जा रहा है। तो हर व्यक्ति को 3 लाख में ले रहा है उसको भी फायदा हो रहा है, जिसने 2 लाख में ली उसको भी फायदा हो रहा है, जिसने पिछले साल ली 1 लाख में उसको भी फायदा हो रहा है। तो अभी तो एक तरफा तेजी दिख रही है, लेकिन हमेशा एक तरफा तेजी के बाद मंदी भी आती है, उसको ध्यान में रख कर के इन्वेस्टर को अपने सलाह लेके अपने सलाहकार से तब इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से खबर आई है, अगर आज की बात देखें तो 3 लाख को क्रॉस किया है, बाजार कैसे इस पे रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि आप भी एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बायर्स को लेकर के, चाहे वो रिटेलर का है या फिर आप की तरह जो है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, बायर बाजार से गायब है। सोने चांदी की ज्वेलरी की लाइन में बिल्कुल व्यापार चौपट के कगार पे है। 10-20% अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो क्योंकि सभी लोग जो भी लिक्विडिटी है वो ज्वेलरी में ना लगा के वो सब लोग बुलियन में खरीद रहे हैं, सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अभी तो चांदी कह सकते हैं, अभी सोने की इन्वेस्टमेंट तो बंद हो गई है, क्योंकि सोने में स्थिरता बनी रहती है। देखिए, सोने में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, लेकिन चांदी में बहुत ज़्यादा होता है। अभी पिछले 15 दिन पहले 2,70,000 रुपये जो सैटरडे और संडे में चांदी बिकी तैयारी, वो मंडे को 2,30,000 रुपये बिकी, यानी कि 40,000 रुपये पर केजी रात रात में घट गई। तो उसको देखते हुए वोलेटाइल ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, इसमें रिस्क भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, साफ तौर पर देखिए, जो इस व्यवहार से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि पैनिक बायर सेलिंग ना करे, जिस तरह से चढ़ी है उस तरीके से उतर भी सकती है, तो सोच समझ के और सलाह के बाद ही निवेश या फिर खरीद फरोख्त करें। मुझे सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटिया में भारतवर्ष, चलिए।